अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और इतने अच्छे मौसम के साथ आज मेरा बहुत दिल किया कि मैं एक अच्छी सी रेसिपी बनाऊँ और आप लोगों तक उसे पहुँचाऊँ। काफ़ी घरों में वो बनाई जाती है, कुछ लोग खाते हैं शौक़ से और कुछ लोग उसको नहीं भी खाते। अभी ज़ोहर का टाइम हो चुका था, नमाज़ वगैरह मैं पढ़ चुकी थी, लंच कर चुकी थी और अभी बस मैं फ्री होने वाली थी। तो मैंने कहा अब आते हैं हम कुकिंग की तरफ और साथ साथ वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। सबसे पहले मैंने कीमा डिफ्रोस्ट किया क्योंकि इसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने कहा ये इतने मेल्ट होगा, इतने हम लोग अपना दूसरा काम कर लेंगे। और ये देखें यहाँ पे बारिश बिल्कुल तैयार है और इस तरह के मौसम में ऐसी रेसिपी बनाने का और इसको खाने का मज़ा ही हो रहा है, क्योंकि वो सख्त गर्मी में बहुत से लोग नहीं खाते। और ये आप देख लें, ये आज हम लोग बनाएंगे करेले कीमा। करेले मैं कुछ दिनों पहले मॉल से लेकर आई थी और मैंने कहा इसको बना लेते हैं आज। इसको मैंने सबसे पहले इसका सारा छिलका रिमूव कर दिया, अंदर से उसके सारी सीड्स निकाल दी और उसकी कटिंग कर ली। अब मैंने इसमें 4 to 5 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करके इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक हर तरफ लग जाए अच्छे से। आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही कर दिया था। और अब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको थोड़ी देर छोड़ दें। मैंने 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था और अब देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे और इसका सारा जो कड़वा पानी है वो यहीं पे रिमूव हो जाएगा। अगर आपने इस स्टेज पर, इस स्टेप पर अगर आपने कोई कमी की तो आपके करेले बहुत कड़वे बनेंगे, जिसकी वजह से बहुत से लोग नहीं खाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना शुरू कर दिए हैं और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। अल्लाह उनको नज़र बद से महफूज रखे। अब करेले अच्छे से धोने के बाद उसको मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया था रूम में ही, ताकि वो ज़रा ड्राई हो जाए। इतने हम सबसे पहले यहाँ पे कीमा चढ़ा लेते हैं। ये हाफ़ kg कीमा था बीफ का और हाफ़ प्याली मैंने पानी की ले ली थी, क्योंकि कीमे के अंदर भी पानी होता है तो इसीलिए हम पानी थोड़ा डालेंगे। और अब हम इसमें साथ ही जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं प्याज की क्लिप लेना भूल गई थी, आप लोग प्याज ऐड कर दीजिएगा। मैंने लास्ट में ऐड की थी जब मैं कैमरा ऑफ कर चुकी थी। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। नमक हम ज़रा कम ऐड करेंगे क्योंकि करेलों में भी नमक था, उसको जितना मर्ज़ी धो लें लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं रह ही जाता है। 1/2 टीस्पून बस मैंने इधर ऐड किया है। हाफ़ से भी कम हम लोग डालेंगे धनिया पाउडर, क्योंकि सब्ज़ी में कम धनिया ऐड होता है। और हल्दी हम 1/2 टीस्पून डाल देंगे। अब हमने साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने 1 हफ़्ते के लिए बना के रखा हुआ होता है, ये हम लोग 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। और मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहता है ये। अगर टाइम कम है आपके पास, चलो कुछ चीज़ें आपके पास पहले रेडी रहती हैं तो आप जाके खाना जल्दी तैयार कर लेते हो। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस वगैरह कीमे के अंदर जब कुक हो तो वो साथ ही उसके अंदर ऐड हो जाए। और फिर हम इस पानी में बॉईल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम इसको कवर करके 20-25 मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए रख देंगे। इतने मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए और कैट्स के लिए रोज़ कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो इस वक्त मैं इनके साथ ऊपर आ जाती हूँ, थोड़ी देर कैट्स के साथ एंजॉय करती हूँ। और मुझे इनको इस तरह देखना बहुत अच्छा लगता है जब ये खाना खा रहे होते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये कैट अल्लाह की तरफ से ही हमारे घर में आई और ये इतनी अटैच हमारे साथ हो गई है। और इसके 3-4 कुछ दिन ये गायब रही, तो फिर ये आई तो अपने बच्चे लेकर आई यहाँ पे। इसके 4 बच्चे थे और इसमें से एक बच्चा जो है अभी वो नहीं आ रहा, अल्लाह ही जानता है वो किधर होगा। लेकिन ये तीनों बच्चे अब हमारे ही घर में रहते हैं और मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। इनकी तो आहट तक फील कर देते हैं ये ना। ये नीचे से आ रहे होते हैं, पहले ही स्टेप पे जैसे पाँव रखते हैं, इन सबको पता लग जाता है कि वो आ गए हैं। और ये देखें आप यहाँ पे ये कैट किस तरह इनके हाथों को प्यार कर रही है, बहुत लाडियाँ करती है, इवन कि अपने बच्चों तक को पास नहीं आने देती है। और हमारे घर के बाहर ही ऐसे ही देखो कितनी आंख प्यार से करवा रही है। बस फिर मैं तो नीचे आ गई थी क्योंकि मेरा कीमा चढ़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि मैं जाके अपने खाने को देखती हूँ, आप ऊपर रहें। फिर मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची ले ली थी मीडियम साइज़ की, और यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इन सब चीज़ों की।
अब हम साथ ही कीमा चेक कर लेते हैं। कीमे का पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है, बाकी भी हम लोग ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम करके। सारा पानी ड्राई करने के बाद जो टमाटर और हरी मिर्चें हमने कटिंग की थी उसको हम लोग ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और पानी बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा, इसमें टमाटर का अपना ही पानी काफ़ी है। और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पका लेंगे। और इतने हम लोग साथ ही करेले फ्राई करने की तैयारी करते हैं। और ये वो करेले हैं जो मैंने धो के ड्राई होने के लिए रखे हुए थे। अब एक पैन ले लिया, इसमें मैंने इतना ऑयल डाल दिया कि इसमें अभी हमारे सिर्फ करेले पहले फ्राई हो जाएं। इतने हमारे कीमा भी कुक हो जाएगा और इतने ये काम हो जाएगा इधर। और अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक करेलों को फ्राई करेंगे। 10 to 15 मिनट्स मुझे लगे। और ये देखें इसका कलर कैसे चेंज हो गया फ़ौरन ही। और ये यहाँ पर आपको शायद इतने ज़्यादा नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फ्राई हुए थे और ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो गए थे, जो कि मुझे खाने में वैसे भी अच्छे लग रहे थे। मैंने थोड़े ट्राई किए थे। फिर मैंने करेले फ्राई करने के बाद उसी पैन में और ऑयल ऐड किया, क्योंकि ऑयल पहले मुझे कम लग रहा था। अब इसी में मैंने प्याज फ्राई करनी है। इसको भी हम लोग मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और इसी ऑयल को हम लोगों ने कीमे के अंदर ऐड कर देना है। कीमे में हमें अलग से ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक बहुत ही अहम चीज़ बताने जा रही हूँ जो करेले कीमा के टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। कुछ लोग इसमें अचार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम वो मसाला ख़ुद बनाएंगे जो हम लोग अचार में ऐड करते हैं। ये सौंफ है, सौंफ ले लेंगे हम लोग 2 टीस्पून। मेथी दाना ले लेंगे, फिर हम लोग मेथी दाना मिल जाता है आराम से किसी भी सुपर स्टोर से। ये हम 2 टीस्पून ले लेंगे। और जो थर्ड है वो है कलौंजी। कलौंजी हम थोड़ी सी कम लेंगे, 1.5। आप लोग चाहें तो इसको मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको 5 से 10 मिनट में हाथ से ही बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बना लूँगी। अब हम लोग कीमा चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसका जो पानी है वो इसको फुल ड्राई कर लेंगे। कीमे का पानी फुल ड्राई करने के बाद जो करेले फ्राई किए थे हम ये उसमें ऐड कर देंगे। और दूसरी साइड पे जो हम लोग प्याज फ्राई कर रहे थे वो भी हम लोग साथ ही अभी ही इसमें ऐड कर देंगे। और ये ऑयल भी हम साथ ही इसमें शामिल कर देंगे सारा। प्याज और करेले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कीमे के साथ। और अब हमने वो मसाला जो बनाया था अब हम उसके सिर्फ 2 टीस्पून उसमें ऐड करना है, सारा ऐड नहीं कीजिएगा। ज़्यादा बन गया तो उसको बाकी को आप सेव कर दीजिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करना। मैंने यहाँ 2 टीस्पून ऐड किया था। और अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने हाफ़ कप पानी का ऐड किया ताकि करेले उसमें अच्छे से गल जाएँ और वो कच्चे ना रह जाएँ। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें इसको कवर करके 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जब आपके करेले फुल गल जाएं तो फिर आप लोगों का खाना रेडी है। अब 30 to 40 मिनट मुझे लगे थे। और अब मैं आई हूँ इसकी फ़ाइनल चेक करने के लिए कि करेले हमारे कुक हो गए हैं कि नहीं हो गए। और आप ये देखें इसमें ऑयल भी बिल्कुल परफेक्ट रहा, ये नहीं कि ऑयल हमारा ज़्यादा हो गया और बहुत अच्छा बना है। अब मैं एक करेला सिर्फ यहीं पे ही इसको सिर्फ चेक कर रही हूँ हाथ से। और करेले हमारे गल चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी थे सर्व होने के लिए। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल आऊँगी एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।